वचन निकालेंगे आइज़ाया 43 उसका 1। आइज़ाया 43 उसका 1। मैं इंग्लिश में रीड करती हूँ और फिर हिंदी में। आइज़ाया 43 उसका 1। But now thus says the Lord, who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. हिंदी में, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा है। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। थैंक यू जीसस। I praise you and I worship you, Master. I thank you, Lord. I thank you for this word. I thank you for the revelation that you blessed me with, Master. Lord, I surrender myself into your mighty hands and I surrender each and every person present here, Father. I thank you, Lord. I thank you, Jesus. Lord, open up our hearts to receive your word, to receive your promises, Master. तू हमारे हृदय को खोल दे प्रभु जी, तू हमारे मनों को खोल दे प्रभु जी, कि हम तेरे वचन को रिसीव कर सके, उसे स्वीकार कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ तेरे सारे आशीषों के लिए प्रभु जी, जो इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में आने वाली है। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक के लिए जो यहाँ पर है प्रभु जी। तेरा वचन हाँ और आमेन है प्रभु जी, हमारी बढ़ाई, हमारी बढ़ोतरी के लिए है। ओ हालेलुया। धन्यवाद करते हैं हमें सुधारने के लिए प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमेन। हालेलुया। ये वचन है आइज़ाया 43:1। उसमें ऐसे लिखा है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया। हम इसको ब्रेक करेंगे, इस वचन को हम ब्रेक करेंगे। सबसे पहले हम उसको फर्स्ट जो सब वर्स है उसको हम कहेंगे, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है। ठीक है, ये हमारा पहला सब वर्स है जो जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर यहोवा के बारे में कहा गया है, सारी सृष्टि का मालिक, रचने वाला, उसके बारे में, और रचना उसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो हम जेनेसिस में जाते हैं, उत्पत्ति, क्योंकि उत्पत्ति का किताब जो है वो निर्माण कैसे किया, परमेश्वर ने रचना कैसे की, उसके बारे में बात करता है। तो हम उत्पत्ति में जाएंगे। ठीक है ना, जब मैं ये कर रही हूँ, जेनेसिस 1 हम पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि जो 7 दिन को बनाया परमेश्वर ने रचना की, वो 7 दिन को आप मार्क करें कि ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ठीक है, सबने सुना मैंने क्या कहा? ठीक है, सबसे पहला वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया, हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने, सब बोलो आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर। ठीक है, ये वचन कहता है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा तो परमेश्वर के पास जाते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। हालेलुया। हम जानबूझ के नहीं करते, ये हमारी आदत हो गई है, लेकिन हमने ये आदत डालनी चाहिए कि इन द बिगिनिंग द फर्स्ट पर्सन दैट कम्स टू आवर माइंड इज गॉड। हालेलुया। आदि में
सबसे पहले हमारे मन में जो आए वो परमेश्वर हो। हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? और ये मैटर नहीं करता कि आपका जीवन किस स्थिति में हो करंटली। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो पृथ्वी थी वो बेडोल थी, वो सुनसान थी और अंधियारा छाया हुआ था, ऐसे लिखा गया है। ये मैटर नहीं करता आपका जीवन कैसे दिख रहा है। हालेलुया। वचन आगे ये कहता है कि परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था, जल के ऊपर। मतलब परमेश्वर को पता है उसको कहाँ होना है, और परमेश्वर वहीं पर है जहां पर उसको होना है। लेकिन क्या आपने परमेश्वर को वो स्थान दिया है? पहला स्थान, परमेश्वर अपना स्थान जानता है। परमेश्वर को पता है कि आपको कौन से वक्त क्या किस चीज की जरूरत है, उसको पता है। लेकिन क्या आपने परमेश्वर को वो स्थान दिया है कि वो परमेश्वर उस पर खड़े रहकर, पवित्र आत्मा उसका उस पर खड़े रहकर काम कर सके? हालेलुया। हम ये सीखेंगे कि आदि में, हमारे जीवन में परमेश्वर ने कितने भी आदि में क्यों ना लाए, सबसे पहला स्थान जो जाएगा वो परमेश्वर को जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनीज को क्या कहते हैं, गवाही है आपके जीवन में कि जो आदि में शुरुआत हुई, लेकिन परमेश्वर सबसे पहला खड़ा हुआ आपके लिए, और परमेश्वर ने आपके लिए वो स्थिति बदल दी और आपके जीवन में काम किया और आपको बड़ी गवाही से उसने भर दिया। हालेलुया। परमेश्वर को हम अपना सबसे फर्स्ट जो है स्थान देंगे। यस, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा हम वचन पढ़ेंगे जेनेसिस का। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, क्या कहा परमेश्वर ने? फिर से बोलो, उजियाला हो। तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला हो, और वो हो गया। यस। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये मैंने एक पास्टर से सुना। ये बात मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे लाइफ को, मेरी समझ को चेंज कर दिया इस बात ने, और मैं शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपके लिए भी ये ब्लेसिंग हो, एक आशीष बने। ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिखा है कि तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, मतलब शाम हुई और फिर सुबह हुई। ठीक है। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो हमारे मन में ऐसे होता है कि सुबह हो गए, है ना। हम ये माइंडसेट रखते हैं कि जैसे ही कहा उजियाला हो, हमको लगता है कि सुबह शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि शाम हुई फिर सुबह हुई, और वो था पहला दिन। परमेश्वर का जो दिन होता है वो शाम से शुरू होता है और अगले दिन सुबह खत्म होता है, ऐसा वचन कहता है। ठीक है। इसका मतलब यह है कि जब शाम से हम शुरुआत करते हैं, तब हमने आराम से शुरुआत करना चाहिए। हम शाम को आराम करते हैं, थके हारे घर से आते हैं, आराम करते हैं, सही बात है। यस। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्राम करो अगले दिन काम करने के लिए, ना कि काम करो अगले दिन विश्राम करने के लिए। हमने इस बात को पलट दिया है। हमने अपना मैक्सिमम टाइम हमारे जॉब में, हमारे फैमिली में, हमारी सारी बातों में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर पहले कहता है कि पहले आराम करो। और आराम करना ये नहीं कि हॉट बाथ और स्किन केयर और वो सब। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के सानिध्य में, वो बाकी सारी बातें भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रही वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट सबसे पहले जब आप अपने लाइफ में कुछ करते हो ना, खुद के शरीर को आराम, खुद के शरीर को विश्राम, खुद के शरीर को स्ट्रेंथन योरसेल्फ फिजिकली, मेंटली। स्ट्रेंथन करना मतलब मजबूत बनाओ अपने शरीर को इतना
स्ट्रेंथन करो कि अगले दिन की भाग दौड़ जो है, तो आपको पता है कि अगले दिन बहुत कुछ आपके जीवन में आपको रोजाना की जिंदगी में करना है। स्ट्रेंथन योरसेल्फ। हालेलुया। जैसे आज का वो जो गाना था, चाक पर भीड़ में कुचलना जाऊं मैं। हालेलुया। हम भीड़ में खो जाते हैं प्रियो। 24 आवर्स की जिंदगी में इतनी भीड़ होती है कि हम उसमें खो जाते हैं। हम आराम करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर के सानिध्य में हमें बैठना है। हम भूल जाते हैं कि बहुत, जैसे आज जूली ने जैसे कहा ना कि वो डायरी में लिखती थी। कौन लिखता है डायरी में? कोई अपना टाइम निकालता है कि परमेश्वर ने मेरे जिंदगी में ये किया है तो मैं उसको एक बुक में लिखूं? बहुत कम लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि खो गए हैं। टाइम निकालो अपने लिए। हमारा जीवन जो शुरू होता है ना, हमारा दिन जो शुरू होता है, उसमें आप परमेश्वर को पहले स्थान दो और खुद का ख्याल रखो और फिर तैयार हो जाओ वो सारे टेस्ट के लिए, सारे बातों के लिए जो परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आने वाला है। हालेलुया। जब आपके शरीर में ताकत ही नहीं होगी तो आप सामना कैसे करोगे? हालेलुया। आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? आप समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? रेस्ट योरसेल्फ। रेस्ट योरसेल्फ। थोड़ा आराम करो। परमेश्वर के वचन में वचन पढ़ो, उसके सानिध्य में थोड़ा आराम पाओ। हालेलुया। हम छठा 6 वाला वचन अभी पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, और ये 5th वाला जो वचन है उसमें हमने पहला दिन देखा। ठीक है, पहला दिन देखा और अब 4 दिन बाकी हैं। किसके लिए बाकी है? याकूब उर्फ इजराइल को बनने के लिए 4 दिन बाकी है। एक दिन बीत गया, 4 दिन बाकी है। 5वें दिन, छठे दिन उसको परमेश्वर ने बनाया। ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। कितने दिन बीत गए? 2 दिन बीत गए। 3 दिन बाकी है। किसके लिए? इजराइल, याकूब उर्फ, मुझे पता है एडम को परमेश्वर बना रहा है, लेकिन हमने इस वचन को दूसरे वचन से जोड़ा है ना। तो इजराइल, याकूब, उसको बनाने के लिए अभी 3 दिन बाकी है। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। और वैसे ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक ही जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वैसे ही हो गया। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होते हैं, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक ही जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन बीत गया। कितने दिन बीत गए? अब कितने दिन बाकी है? 2 दिन बाकी है। ठीक है। एक्साइटेड हो रहे हो आप? आपको एक्साइटमेंट आ रहा है? कुछ होने वाला है? यस। 14 वर्ष। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश ने अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, तथा सांझ हुई,
फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। कितने दिन बीत गए? हालेलुया, 4 दिन बीत गए। कितने दिन बाकी है? 1 दिन बाकी है। इससे मुझे पता चलता है कौन अटेंशन पे कर रहा है यहाँ पे। हालेलुया, 1 दिन बाकी है। ओके, 4 दिन बीत गए, 1 दिन बाकी है। छठे दिन परमेश्वर किसको बनाने वाला है? हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सभी जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। हालेलुया। उसके आगे लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो। और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। हालेलुया। कितने दिन बीत गए? अब कितने दिन बाकी है? 1 दिन। अगले दिन होगा, कुछ होगा। हालेलुया। अब आते हैं हम 26 पे, ठीक है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। हम फिर से पढ़ेंगे, वर्स 3 पढ़ो। जब परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? पहले दिन परमेश्वर ने क्या कहा? उजियाला। दूसरे दिन परमेश्वर ने क्या कहा? छठे वर्ष में, पानी में अंतर हो, है ना? जल के बीच में एक ऐसा अंतर हो। जैसे कहा उजियाला हो, वैसे कहा पानी के बीच में अंतर हो, ठीक है। थर्ड इसमें क्या कहा? पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। मतलब परमेश्वर बोल रहा है और वो हो रहा है, ठीक है। थर्ड में ऐसा हुआ। फिर चौथे में परमेश्वर कहता है कि ज्योतियां हो, ठीक है। चौथे दिन में ऐसे कहता है ज्योतियां हो। 5वें दिन में भी परमेश्वर क्या कहता है? जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, मतलब हो जाए, और वो हो गया। लेकिन छठे दिन जब आदम को बनाने की बारी है, तो परमेश्वर कहता है कि हम इसे बनाए। हालेलुया। लेट अस मेक मैन इन आवर इमेज अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। पहले 5 दिन परमेश्वर ने अपने शब्दों को इस्तेमाल किया, लेकिन जब हमें बनाने की बारी आई, आपको और मुझे, तो परमेश्वर थोड़ा पर्सनल हो गया। हालेलुया। वो पर्सनल हो गया। इसके लिए मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, इसके लिए मैं अपने हाथों को इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं कहूंगा और ये बनेगा नहीं, मैं करूंगा और ये बनेगा। हालेलुया। ये है हमारा और आपका परमेश्वर। हालेलुया। इसके लिए 5 दिन मैंने जो कुछ भी किया वो अलग है। हालेलुया। वो अलग है, वो ये नहीं है, ये अलग है। हालेलुया। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं अपने हाथों को इस्तेमाल करूंगा, इसको मैं बनाऊंगा।
हालेलुया। 5 दिन जो भी मैंने किया वो मैंने मेरे शब्दों से किया, इसको मैं अपने हाथों से करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए पर्सनल है। हालेलुया। पर्सनल का मतलब मैंने लिखे रखा था, जो मैं भूल, अंगीकारी, आई बिलीव, नहीं, व्यर्थिक। हालेलुया। पर्सनल। हालेलुया। आपको पता है मम्मी डैडी का रिलेशन, हाँ, माँ बेटी का रिलेशन, हमारा जो फैमिली में रिलेशन, इट्स पर्सनल, इट्स स्ट्रॉन्ग। ठीक है, हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, लड़ते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पर्सनल। हालेलुया। जितना आप अपने फैमिली के बारे में जानते हो उतना कोई भी नहीं जानता, उसको कहते हैं पर्सनल। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, आई गेट पर्सनल विद यू, तू मेरे लिए अलग है। हालेलुया। मैं कहूंगा और तू नहीं बनेगा, मैं करूंगा और तू बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैंने तुझे बनाया है। हालेलुया। इसके लिए मुझे मिट्टी में मेरे हाथ भी डालने पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता है, वो पवित्र है, और वो पवित्र तुम्हारे लिए मिट्टी में अपने हाथ गंदे कर रहा है। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? हालेलुया। वो कहता है कि मैं अपने हाथ गंदे भी कर सकता हूं तेरे लिए, तुझे बनाने के लिए। हालेलुया। तुझे टू फॉर्म यू, तेरी रचना करने के लिए, तेरी हड्डियों में ताकत डालने के लिए। हालेलुया। आपको पता है आपके शरीर में आपकी आंखों का कलर क्या होनी चाहिए, आपकी हड्डियां कितनी होनी चाहिए, आपके नस, आपके बॉडी में जो नस है वो कैसे दिखने चाहिए, आपके मांसपेशियां, आपके स्किन का कलर, आपके बाल, आपके नाखून, ये सब परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। उसने कहा और नहीं बना, उसने खुद ने बनाया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा और नहीं बना, परमेश्वर ने किया। उसने अपने हाथ इस्तेमाल किए। हालेलुया। आपका शरीर, आपका दिमाग, आपकी मांसपेशियां, आपका स्किन, आपका चमड़ी, आपकी आंखें, आपके नाखून, आपके बाल, ये सब परमेश्वर ने खुद से बनाए। हालेलुया। आपको खुशी हो रही है ये जानकर कि परमेश्वर ने आपको अलग बनाया है। अगर आपको अभी भी ऐसे लगता है कि मैं अलग नहीं हूं ना, ये अलग है आप में। हालेलुया। ये अलग है आप में। परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से रचा है। हालेलुया। वो कह सकता था ना, अपने मुंह से कह सकता था, लेट देयर बी मैन। वो कह सकता था मनुष्य हो, तो बन जाता। परमेश्वर के शब्द में इतना सामर्थ्य है कि वो कहता और वो बन जाता। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने ये कहा ना कि इसको मैं बनाऊंगा, ये शत्रु के लिए पहली चेतावनी थी कि तू इसको टच मत कर। इसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? ये ऐसा वैसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा और नहीं बना, इसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। परमेश्वर की लकीरें इसके शरीर पर छपी हुई है। हालेलुया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी चेतावनी शत्रु के लिए थी। हालेलुया। शुरुआत थी वो कि परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया है। इससे मत भिड़ो। हालेलुया। इसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। गोलायत ने गलती की उस दिन। हालेलुया। वो साइज देखकर मार खा गया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? क्या आपको खुशी मिल रही है ये जानकर कि परमेश्वर ने आपको कैसे अलग किया? हम दूसरा पढ़ेंगे, 12वां। आई एम सॉरी, मैडम। यस। हालेलुया। 12वें में ऐसे लिखा है, जॉन 1
द गॉस्पेल ऑफ जॉन फर्स्ट, उसमें उसके 12वें में ऐसे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। वो हुए हैं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आदि में आपको मिट्टी से बनाया होगा, लेकिन पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब आप मिट्टी के नहीं बने, आप परमेश्वर के बने हो, आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। आपको समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? यस, आपकी शुरुआत अलग थी, लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया तो अब जो आपका स्टेटस है वो चेंज हो गया। हालेलुया। आप किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं, कि यू आर नॉट अ फ्लैश, आपकी मांस से नहीं और आप लहू से नहीं बने हो, आप परमेश्वर से बने हो, परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? आप समझ रहे हो? वचन में ऐसा लिखा गया है कि यहोवा को इस बात का दुख हुआ जब नोआ का समय था। परमेश्वर को ऐसे लिखा है कि यहोवा का इस बात का दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया। क्यों दुख होगा उसको? हालेलुया। क्यों दुख होगा उसको? उसने बनाया, वो बिगाड़ सकता था और फिर से बना सकता था, लेकिन क्यों दुख हुआ? क्योंकि उसने आपको और मुझे अपने हाथों से बनाया। हालेलुया। क्यों नाश किया? क्योंकि वो दुखी था। हम किसको हर्ट करते हैं? हम किसको सुधारते हैं? जिससे हम प्यार करते हैं, जो हमारा चहिता, हमारे दिल के सबसे ज्यादा करीब होता है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक वचन दिया वहां पर। He built a covenant with man. हालेलुया। एक वचन, एक अटूट वाचा बांधी उसने मनुष्य के साथ। किसके साथ हम वाचा बांधते हैं? हम किसको प्रॉमिस करते हैं कि मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे करूंगा? किससे प्रॉमिस करते हैं? जिससे आप प्यार करते हैं। और परमेश्वर ने वहां वाचा बांधी कि मैं मनुष्य को कभी नाश नहीं करूंगा इसके आगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे अलग बनाया है। हालेलुया। ये आप समझ कर ले लो। हालेलुया। आप समझ लो मैं क्या कह रही हूँ? परमेश्वर ने एक अटूट वाचा आपके साथ और मेरे साथ बनाया है। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हम उसके हाथों की रचना है। हालेलुया। अगर आप सिर्फ मनुष्य होते ना, सिर्फ मतलब साधारण, तो परमेश्वर को दुख होने जैसा कुछ होना नहीं चाहिए था। लेकिन आप सिर्फ मनुष्य नहीं हो, आप सिर्फ उसने कहा हम हो गए ऐसे नहीं हो, आप उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। उसको आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके साथ रहने की वो इच्छा रखता है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर आपके बगैर परमेश्वर नहीं होगा। हालेलुया। ग्रीक में ऐसा है, ग्रीक रिलीजन में ऐसा है कि उनके देवताओं को एक देवता का स्थान देने के लिए लोगों की स्तुति आराधना का बैकअप चाहिए। अगर वो स्तुति और आराधना नहीं करते हैं तो उनका पावर कम हो जाता है। ऐसे ग्रीक का ऐसा कहा मानना है। ठीक है। हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप स्तुति करो वो तो भी परमेश्वर है, आप ना करो तो भी वो परमेश्वर ही है। हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? हालेलुया। वो परमेश्वर था, है और अनंत काल तक परमेश्वर रहेगा। हालेलुया। यस। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद के लिए वो कहता है कि ये जो मनुष्य है, ये मेरे दिल के ही इज अ मैन आफ्टर माय हार्ट, मेरे दिल के करीब, मेरे मन से एक है, वो मेरे मन की करता है। हालेलुया। अब्राहम मोसेस को कहता है कि ये मेरे दोस्त है। सोचो, परमेश्वर कह रहा है दोस्त है। हालेलुया।
मतलब आप जानो कि इसमें कितना सामर्थ्य है परमेश्वर का दोस्त होना। हालेलुया। ये है परमेश्वर, और आप अलग हो, आप इम्पोर्टेंट हो, ये आप जान लो। आज हम जितना भी डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात आप ये जान लो कि आप साधारण नहीं हो। आपके जीवन में परमेश्वर ने कुछ काम किए हैं, कुछ काम रखे हैं करने के लिए, और जब तक वो पूरा नहीं करता तब तक आपको कुछ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आप खुश हो ये जानकर? यस, हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे। 26 का ही मैं फिर से पढ़ती हूँ। तब परमेश्वर ने कहा, अब हम मनुष्य बनाएं, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएं। मनुष्य हमारी तरह होगा, वह समुद्र की सारी मछलियों पर और आकाश के पक्षियों पर राज करेगा। वह पृथ्वी के सभी बड़े बड़े जानवरों और छोटे छोटे रेंगने वाली जीवों पर राज करेगा। जो परमेश्वर आपके लिए बनाता है ना, उसके लिए उसके ऊपर आपको राज करना है, ना कि उस चीज ने आप पर राज करना है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत बार ये उल्टा हो जाता है। जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है, हमने उस पर हावी होना है, ना कि उसने हम पर हावी होना है। हालेलुया। हमारी नौकरी को लेकर सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। हम नौकरी छूट जाने के डर से हम वो सब चीजों के लिए हाँ बोल देते हैं, जिससे हमारा प्रेयर लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा संडे का प्रेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, हमारा पर्सनल कनेक्शन फैमिलीज के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है। परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीष दी है, उसको आशीष जैसे ही आप कंसिडर करो उसको। वो आशीष है। आशीष की वजह से आशीष देने वाले को मत भूल जाओ। हालेलुया। आप समझ लो मैं क्या कर रही हूँ। परमेश्वर यहाँ कहता है, हैव डोमिनियन ओवर द फिश ऑफ द सी एंड द बर्ड्स इन द स्काई एंड द एनिमल्स ऑन द अर्थ। हैव डोमिनियन, आप उस पर राज करो। लेकिन हमारे जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि बाकी सारी चीजें ना हमको डोमिनेट करने लग जाती हैं। हम नीचे हो जाते, डोमिनेट कर रहे, अरे जॉब चला जाएगा, अरे मैंने ऐसे नहीं किया तो। ये सबसे बड़ी समस्या ये है दोस्तों के बीच में। हम दोस्ती यारी निभाने के लिए हम वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वी वांट टू लुक कूल। हमको कूल दिखना है ना, हमको कूल क्राउड में एक होना है, हमको फेमस होना है, हमको ऐसे लोगों के बीच में रहना पसंद है जिनके बारे में लोग कहते हैं कि वाह यार, ये ग्रुप में होना अच्छा लगेगा, है ना। हमको कूल लगना है, और इस चक्कर में हमको पता भी नहीं चलता कि जिसका अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उस पर राज करें, हमने वो अधिकार खो दिया है, और अब वो बात हम पर राज कर रही है। हालेलुया। ऐसे मत होने दो। हालेलुया। आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहला अथॉरिटी परमेश्वर को दो, और दूसरा अथॉरिटी आपके पास होना चाहिए। हालेलुया। आपको आपके परमेश्वर के अलावा और कोई अच्छे से नहीं जानता, और अगर परमेश्वर के बाद आपको अगर कोई अच्छे से जानता है तो आप वो खुद हो। हालेलुया। वो आप खुद हो। एक समय तक आपके मॉम एंड डैड आपको बेहतर जानते होंगे, लेकिन जब आप अपना मैच्योरिटी लेवल पे आ जाते हो, आप समझदार बन जाते हो, फिर आपको परमेश्वर के बाद आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझता। इसलिए जिन बातों पर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, उस अधिकार को पकड़े रखो। हालेलुया। उस अधिकार को पकड़े रखो, उसको छोड़ो मत। क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया ना, तो वो बात निकल नहीं जाएगी, वो बात छूट नहीं जाएगी, वो बात आप पर हावी होगी। आपको ऐसा लगता है कि मैंने अधिकार छोड़ दिया तो वो बात रह गई, अभी उसको साइड में कर दिया। नहीं, जब आप अधिकार छोड़ देते हो तो आप पर वो बात भारी हो जाती है। ये उसका रिएक्शन है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेटिंग गो ऑफ द अथॉरिटी दैट द लॉर्ड हैज ब्लेस्ड यू विद। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अथॉरिटी को पकड़े रखो जो परमेश्वर ने आपको दी।
ऐसी अथॉरिटी को मत पकड़ो जो परमेश्वर आपको नहीं दे रहा है, लेकिन आपको फिर भी पकड़ना है, वो भी आप पे भारी गिरे। लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि ये हक तेरा है, ये अथॉरिटी तेरा है, यू नीड टू हैव डोमिनियन ओवर इट, हैव डोमिनियन ओवर इट। हालेलुया। राज करो उस बात पर। वो कोई भी बात हो सकती है, वो खाने की आदत हो सकती है, वो सिगरेट फूंकने की आदत हो सकती है, शराब पीने की आदत हो सकती है, दोस्तों के साथ घूमने की आदत हो सकती है, पैसे उड़ाने की आदत हो सकती है। राज करो उस बात पर। हालेलुया। आप समझ लो इस बात को। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसे नहीं किया कि परमेश्वर ने मनुष्य को पहले बनाया और फिर बाकी सारी चीजें उसके पास ला कर दी। परमेश्वर ने वो सारी बातें पहली बनाई जो मनुष्य को जरूरत होती है, होगी, और फिर मनुष्य को उन चीजों के पास लेकर आना, है ना? ऐसे किया ना परमेश्वर ने। हाँ, तो परमेश्वर को पता है कि आपको किस बात की जरूरत है। ठीक है, आप जॉब के डर के वजह से, पैसों के डर के वजह से, दोस्तों के डर के वजह से आप अपना अधिकार मत खो। परमेश्वर जानता है कौन से समय कौन सी चीज की आपको जरूरत है, और वो सही समय पर आपके जीवन में वो चीज को लेकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा हिस्सा उस वचन का। But now thus says the Lord who created you, O Jacob, and he who formed you, O Israel, fear not, for I have redeemed you. मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। अपने पड़ोसी से कहो, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। रिडीम, छुड़ा लेना। रिडीम का मतलब ये होता है कि कुछ पेमेंट देके आप उसको फिर से रिडीम कर दो। वो आपका पहला था, पहले आपका ही था, लेकिन खो गया या किसी और ने उसको कैप्चर कर लिया, आपका नहीं रहा, लेकिन अब आप उसको पेमेंट देके फिर से उसका पोजेशन ले रहे हो, फिर से वो अपना कह रहे हो। ठीक है, उसको कहते हैं रिडीम। ठीक है, और उसको हिंदी में कहते हैं भुगतान। ठीक है, आप भुगतान करते हैं और फिर आप उसके फिर से मालिक बन जाते हैं। ठीक है, आपको किसी ने रिडीम किया, किसी ने आपके लिए पेमेंट दिया है, प्राइस दिया है। यस, सब जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य का गिरना हुआ ना, जब आदम ने डिसोबे किया और मनुष्य का गिरना हुआ, तब से लेकर आज तक सब यीशु मसीह है। हालेलुया, सब यीशु मसीह है। आज तक भी जब किसी का उद्धार होता है ना बाहर, अभी भी इस समय किसी का उद्धार हो रहा रहेगा ना, वो भी यीशु मसीह है। हालेलुया, हर एक बात यीशु मसीह है। हालेलुया, यीशु मसीह, he was the payment, जो भुगतान था वो यीशु मसीह था। जो रैंसम था, रैंसम मतलब फिरौती, किसी को किडनैप कर लिया तो फिरौती मांगता है किडनैपर, वो फिरौती यीशु मसीह था। द सैक्रिफाइस, जो बलिदान दिया, वो यीशु मसीह था। हालेलुया। द स्केपगोट, स्केपगोट का मतलब होता है, हिंदी में बाइबल में ऐसे लिखा है, अजाजेल का बकरा। स्केपगोट समझ में आता है, किसी को बकरा बना दिया, किसी और ने किया और किसी और को भुगतना पड़ा। स्केपगोट वो यीशु मसीह था, परमेश्वर का मेमना। हालेलुया, वो यीशु मसीह था। हालेलुया, जिसने ये सारी सृष्टि का पाप अपने कंधे पर ले लिया, वो क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा और अब परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, वो यीशु मसीह था। इस प्रकार
परमेश्वर ने आपको और मुझे छुड़ाया है। हालेलुया। सब भूल जाओ, ये बात कभी नहीं भूलना। हालेलुया। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब ये 21 वर्स में, जेनेसिस वर्स 21 में ऐसे लिखा है कि और यहोवा परमेश्वर ने जेनेसिस 3:21 में और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिया। ये था वो, ये शुरुआत थी, शुरुआत वहां से हुई। हालेलुया। शुरुआत उसी वक्त जेनेसिस में हो गई थी कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और जेनेसिस से लेके आज तक और अनंत काल तक परमेश्वर हर समय हर एक को छुड़ा रहा है और छुड़ाते रहता है। परमेश्वर का छुड़ाना वहां पर खत्म नहीं होता प्रियो। रोज जब आप सुबह उठते हो, आपकी आंखें खुलती है ना, वो क्यों खुलती है? क्योंकि वो अपनी दया, अपनी करुणा आपके जीवन में नहीं करता है, आपको छुड़ा रहा है। हालेलुया। कितने सारे लोग हैं जिनकी आंखें खुली भी नहीं। हालेलुया। ये छुड़ाना होता है। परमेश्वर आपको हर एक बात से छुड़ा रहा है। हालेलुया। नेक्स्ट, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हम जाएंगे जेनेसिस 2 में, उसका 19। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सभी जाति के बनेले पशु और आकाश के सब बाती के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अर्थात आदम ने सभी जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सभी जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सब पशु पक्षी सारे जानवरों को आदम के पास लाया और कहा तू इनका नाम रख। जो तू इनका नाम रखेगा वही उनका नाम होगा, लेकिन तेरा नाम मैं रखूंगा। हालेलुया। मैं तुझे नाम लेकर पुकारूंगा। हालेलुया। मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया है, मैंने मेरे हाथ गंदे किए तेरे लिए। हालेलुया। लेकिन तेरा नाम मैं रखूंगा। जिसका नाम तुझे रखना है तू रख, सब तेरा है। हालेलुया। तेरा नाम मैं रखूंगा, वो मेरा हक है। हालेलुया। आपका नाम, मेरा नाम एक्सेल्मा, ये मैंने नहीं रखा, ये परमेश्वर ने रखा है। हालेलुया। एबनर का नाम एबनर, ये परमेश्वर ने रखा है। पंकज का नाम, जोहान का नाम, ये परमेश्वर ने रखा है। परमेश्वर ने जिस नाम से आपको पुकारा ना, उसी दिन आपका डिलीवरी हो गया। हालेलुया। सारे नाम तू रख, लेकिन तेरा नाम, ये हक मेरा है, ये मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है, मैंने अपने हाथों से तुझे रचा है। मेरे हाथ मैंने गंदे किए तेरे लिए, तेरी हड्डियों को मैंने बनाया है, तेरी चमड़ी को मैंने बनाया है, तेरा नाम मैं रखूंगा। हालेलुया। जब आपका जन्म होता है, पता है मॉम एंड डैड डिसाइड करते हैं कि हाँ मेरे बच्चे का नाम क्या रखना है। हम सबको पूछते हैं कि लड़का हुआ है, लड़के वाला नाम, लड़की है, पहला नाम, दूसरा नाम, फैमिली नाम, ये नाम, पेट नाम, सब नाम हम डिसाइड करते हैं, है ना। और मैं जब इस बात के बारे में सोच रही थी, मैं मनन कर रही थी, और परमेश्वर ने मुझे बताया
कि जैसे अब सिस्टर जूली है यहाँ पे, ठीक है, परमेश्वर ने कहा रहेगा जूली, और फिर उनकी मम्मी के ध्यान में आया रहेगा अरे इसको जूली बोलते हैं। आपको ऐसे लगता है कि आपके मम्मी डैडी ने नाम रखा है, लेकिन ऐसे नहीं होता। परमेश्वर ने कहा विराज, तो उसके पापा ने कहा रहेगा इसका नाम विराज रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको आपके नाम से पुकारा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा रहेगा रोशनी, तो उसके पापा ने कहा इसका नाम अपन रोशनी रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब आपको आपके नाम से पुकारता है ना, तो वो नाम कैसे भी करके आप ही का हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुझे मैंने तेरे नाम से पुकारा है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? यस, हालेलुया। और आखिरी का वचन हम पढ़ेंगे, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में जाएंगे 26 जेनेसिस का 26। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सभी जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्ष भी बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दे दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दे दिए हैं, और वैसा ही हो गया। हालेलुया। मैंने सब कुछ तेरे लिए बना दिया। हालेलुया। ये पशु, ये पक्षी, ये जानवर, ये मैंने तेरे लिए बना दिए हैं, इन पर तू अधिकार कर। मैंने तेरे खाने के लिए भी सुविधा कर ली है, पेड़ पौधे जो तुझे चाहिए सारी सुविधाएं हैं, ये तेरे लिए है। हालेलुया। और जानवरों के लिए ये बाकी के जो पेड़ पौधे हैं वो खा लेंगे। ये सारी बातों पर तेरा अधिकार है, लेकिन तुझ पर मेरा अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। ये जानवर तेरे हैं, तू उनका नाम रख सकता है। ये झाड़ तेरे लिए है, तू वो खा सकता है। तुझे जो चाहिए वो सब तेरा है, लेकिन तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। तू मेरा है। हालेलुया। सब तू ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू मेरा है, तुझ पर अधिकार मेरा है। हालेलुया। तेरा नाम रखने का अधिकार मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए दीवाना है, पता है आपको? हालेलुया। जैसे जितने तारे आकाश में हैं और जितने कण सैंड रेत में होते हैं, उतना इनहेरिटेंस, उतना क्या कहते हैं, विरासत में मैं तुझे दे दूंगा। तुझे जो चाहिए तू बोल, मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तू मेरा है। हालेलुया,
हालेलुया। मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया, तू मेरा है। हालेलुया। अगर मुझे तुझे तेरा नाश करना है तो मैं करूंगा क्योंकि तू मेरा है। अगर तुझे मुझे बचाना है तो मैं बचाऊंगा क्योंकि तू मेरा है। अगर तुझे मुझे चंगाई देनी है तो मैं चंगाई दूंगा क्योंकि तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया, तू मेरा है। जब वचन ये कहता है ना कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, आपको क्या लगता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझ रहे हो? वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, ठीक है? तो अगर एक जलन रखने वाला परमेश्वर आपसे कह रहा है तू मेरा है, तो आप समझ जाओ कि अगर आपको कुछ हो गया ना तो आकाश और पृथ्वी को वो एक कर देगा, क्योंकि तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हो इस बात को? हालेलुया। उसका कहलाना क्या सामर्थ होल्ड करता है ना, इस बात को समझो। Know the power of being called His, to be identified as His, that you belong to Him. आपके जीवन में आप किस सामर्थ को अपने हाथों में होल्ड करते हो, क्योंकि आप परमेश्वर के कहलाते हो। इस सामर्थ को, इस शक्ति को समझो। हालेलुया, हालेलुया। आपको ऐसे लगता रहेगा कि परमेश्वर अगर ये सब मुझे देने के लिए रेडी है, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं परमेश्वर का कैसे हूं? या परमेश्वर मुझे इतना इम्पोर्टेंट, मुझे नहीं लगता कि मैं परमेश्वर के लिए इतना इम्पोर्टेंट हूं। लेकिन क्या आपने खुद को परमेश्वर को समर्पित किया है कि लोग आपको देखकर कहें कि ये परमेश्वर का है? हालेलुया। क्या आपने अपने जीवन की भागदौड़ परमेश्वर के हाथों में समर्पित की है? हालेलुया। जब आप अपनी मनमानी कर रहे हो तो ये मत कहो कि परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। हालेलुया। क्या आपने खुद को परमेश्वर के सानिध्य में समर्पित किया है कि आप ये जान सको अपने दिल में, अपने शरीर में कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका कहलाना ये एक सामर्थ है प्रिय, ये समझो। जब परमेश्वर कहता है यू आर माइन, तू मेरा है, ये सामर्थ है। हालेलुया। दिस इज द पावर यू होल्ड अगेंस्ट द एनिमी। शत्रु के खिलाफ ये एक शक्ति है जो परमेश्वर ने आपको दी है कि वो कहता है कि तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। उसने आपको अपने हाथों से रचा है, कहता है तू मेरा है। हालेलुया। इस सामर्थ को समझो। हालेलुया, हालेलुया। और जितनी भी बातें हमने आज सीखी हैं, सबसे पहला जो बात है, हालेलुया, क्या है कि परमेश्वर ने अपने हाथों से आपको रचा है। अपने हाथों से। उसने बाकी जैसे 5 दिन उसने किया, वैसे उसने 6ठे दिन नहीं किया। उसने आपको और मुझे अलग रचा है, अपने हाथों से रचा है। हालेलुया। आपको जब रचा था तब आप मिट्टी के बने होंगे, लेकिन जब आपने यीशु मसीह को स्वीकारा तो आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके लिए बनाया गया है वो आपने उस पर राज करना है, ना कि उसने आप पर राज करना है। हालेलुया। डरो मत, क्योंकि उसने आपको छुड़ा लिया है। मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ाया है, ऐसा वचन कहता है। मैंने तुझे नाम लेकर पुकारा है। हालेलुया। और किसी को नहीं, तुझे नाम लेकर पुकारा है और तू मेरा है। हालेलुया। तू मेरा है।
हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर के सानिध्य में। थैंक यू जीसस। मैं आवाज हमारे इस समय और परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वो हमें पुकारता है और हम पे हक जताता है। हम पर हक जताने वाला हमारा परमेश्वर, हमारे लिए कार्य करने वाला हमारा परमेश्वर, हालेलुया, हमें नाम देने वाला हमारा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, स्तुति, गौरव, सम्मान देते प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता, जितने आशीषित हुए, जितने इस वचन को समझ रहे हैं, जितने सामर्थ को समझ रहे हैं, वो परमेश्वर की स्तुति करें इस समय। थैंक यू फादर, स्तुति और गौरव और सम्मान देते प्रभु जी। हालेलुया, धन्य यीशु नाम। स्तुतियों के बीच में तू रहता है प्रभु, अपने वचन का प्रकाशन भेजता है, हमारे आंखों को प्रकाशित कर देता है, अपने मार्ग में चलने के लिए सहायता करता है, धैर्य से भरता है। इसे धन्यवाद। वो शत्रु के सारी झूठ को खोल देता है। इसे धन्यवाद देते प्रभु, क्योंकि यही सच है कि तू मेरा है, हालेलुया, और मैं तेरी हूँ प्रभु जी। इस रिश्ते के लिए धन्यवाद प्रभु जी। इस रिश्ते के लिए तुझे धन्यवाद देती हूँ, तुझे गौरव और सम्मान देते प्रभु। वो तेरे लहू के नीचे हम हैं, यीशु मसीह के हम हैं। इसे धन्यवाद। यहाँ पे हाजिर हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देती, हर एक परिवार के लिए धन्यवाद प्रभु, जितनों के अंदर ये वचन चला गया प्रभु, वो प्रकाशन कर दिया। इसे धन्यवाद देते प्रभु, बंधनों को तोड़ दिया। इसे धन्यवाद, डर को हटा दिया। इसे धन्यवाद, तुझे गौरव और सम्मान देते प्रभु। फिर एक बार हम तेरे लहू के नीचे आते हैं, तेरे लहू के नीचे हम सुरक्षित है प्रभु जी। हालेलुया, हम गवाही देते प्रभु कि तू हमारा परमेश्वर है और हम तेरे हैं। हालेलुया, तुझे महिमा सम्मान देते प्रभु। आगे का सप्ताह तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु के नाम से मांगते सुना ग्रहण कर पिता। हालेलुया। परमेश्वर आम्हाला बोलत आहे, माझ्याशी बोलत आहे। माझ्या मुला, माझा एक तो कान दे रहा। तो सर्वसमर्थ परमेश्वर आमचा सहाय्य करणारा आहे, आमचा मदत करणारा परमेश्वर ला धन्यवाद देतो। इबा बाबा खंदा उडाला वाड्या, इबा बाबा खंदा उडाला वाड्या। Almighty name of Jesus. Yakhara Baba Khala Nila Rama. Almighty name of Jesus. Hallelujah. 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 आज परमेश्वर आम्हाशी बोलत आहे, तू माझा आहेस। हालेलुया। महिमा, गौरव, सन्मान देतो, सारा आदर, सारा महिमा, गौरव तुला देतो। पवित्र आत्म्या तू ये आमचं सहाय्य कर, आमचं मदतगार हो। येशूच्या रक्ताच्या सिंचनाखाली, अभिषेकाखाली, अनॉइंटिंगखाली येतो। प्रत्येक अडखण, बंधन, जादू, टोणा, तंत्र, मंत्र येशूच्या नावात निघून जाऊ दे। मान, महिमा, गौरव, सन्मान देतो येशूच्या नावात मागतो म्हणून ते आणि मानतो। देवबापाची प्रीती, प्रभू येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवबापाची प्रीती आणि पवित्र आत्म्याची सहभागिता आपणामध्ये असो। आमेन।